जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने विकास करने का काम किया, कुछ लोग अपने परिवार को परिवार समझते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए पूरे बिहार के आम जनता, सभी समुदाय को वो अपने परिवार समझने का काम करते हैं। जिसको अंदर लोग चप्पल खोल के जाया करता था, आज वह कुर्सी पर विराजमान है। चाहे पंचायत के मुखिया के समझिए, पंचायत समिति सदस्य समझिए, जिला परिषद सदस्य, जो लोग सत्ता में रह चुके हैं, उनके सत्ता के समय में क्या स्थितियां थी बिहार के, अभी क्या स्थिति हमारे बिहार की है, सब कोई जानते हैं। उसी के आधार पर आम जनता वोट करने का काम करती है। नेता नीतीश कुमार जी ने हर सेक्टर में काम करने का काम किया है, चाहे बिजली के सेक्टर में हो, चाहे स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। जब भी चुनाव आता है, खासकर युवा वर्ग बहुत मांग करता है कि बिहार का विकास तो हो रहा है, लेकिन बिहार में रोजगार और पलायन पे बात क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये बेरोजगारी खत्म कब होगी? बिहार में कोई चीनी मिल क्यों नहीं है? बिहार में कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों नहीं है? क्यों हम बिहारी जाके बाहर मार खाते हैं? 2025 फिर से नीतीश, और हम लोगों को फिर 225 का हम लोगों का टारगेट है, जो 225 हम लोग चुनाव में जीते एनडीए गठबंधन में। पारिवारिक मामला है आदरणीय लालू जी के परिवार के, और मैं नहीं समझता हूँ इस पर कोई टीका टिप्पणी होनी चाहिए। स्वयं अपने आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका यह अपना पारिवारिक मामला है, इसलिए इस पे टीका टिप्पणी करना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, जब भी बिहार राज्य की बात अगर अब हम कर रहे हैं, तो बिहार में कुछ ना कुछ करके इन दिनों सिर्फ राजनीतिक मुद्दा जो है वो लेकर के लोग आ रहे हैं, और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार बिहार चुनाव 2025 में आखिर किस पार्टी की कितनी तैयारियां हैं, और बिहार में कौन मुद्दा चर्चा में बना हुआ है? तेज प्रताप यादव का। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी जी हैं। आज इनसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं, खास बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में बिहार के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, NBC 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आम जनता है, आम जो अंतिम पायदान के लोग हैं, उसकी आवाज आप लोग उठाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। इन दिनों बिहार में एक मुद्दा चल रहा है, मुद्दा कह सकते हैं, एक पारिवारिक मुद्दा कह सकते हैं, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं एज एन जर्नलिस्ट या आपकी तरफ से एज ए नेता। तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री, उनके पिता उनको पार्टी से निष्कासित कर दिए और कह रहे हैं कि अब परिवार में उनका कोई भी रोल नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है, चूंकि उन्होंने प्रेम प्रसंग को लेकर के जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया पोस्ट। देखिए, इसमें उनका पारिवारिक मामला है आदरणीय लालू जी के परिवार के, और मैं नहीं समझता हूँ इस पर कोई टीका टिप्पणी होनी चाहिए। स्वयं अपने आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका यह अपना पारिवारिक मामला है, इसलिए इस पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि देखिए, सही बात है, महेश्वर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पारिवारिक मामले पर बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि वो उनका पारिवारिक मतलब है और पारिवारिक मामला है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि इन दिनों जो है कि जिस तरीके से राजनीति को लेकर के, चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से आ गई हैं, लगातार तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम सत्ता में आ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से भारत को सर ऊंचा करने का काम किए हैं, जिस तरह से हमारे तीनों सेना ने काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उससे भारत का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। मैं समझता हूं कि आने वाला दिन में चुनाव पर भी यह प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने हर सेक्टर में काम करने का काम किया है, चाहे बिजली के सेक्टर में हो, चाहे स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पुल पुलिया के सेक्टर में हो। अभी गांव में देखिएगा तो 24 आवर्स बिजली रहने का काम करता है। ये ऐतिहासिक काम है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के। जल जीवन हरियाली जो है का काम नीतीश कुमार जी ने विश्व स्तरीय काम करने का काम किया है। जल जीवन हरियाली जिस तरह से बिहार ने शुरू किया है, इसकी प्रशंसा अमेरिका से लेकर के दूसरे भी कंट्री प्रशंसा करने का काम किया है। तो नीतीश कुमार जी के उच्च विचार है, विजन है वो, और हम लोग विकास के कार्य लेकर के ही राजनीति में जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने विकास करने का काम किया, कुछ लोग अपने परिवार को परिवार समझते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए पूरे बिहार के आम जनता, सभी समुदाय को वो अपने परिवार समझने का काम करते हैं। और जिस तरह से सभी समुदाय के लिए उन्होंने काम करने का काम किया है,
जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, जिस तरह से संविधान में अधिकार देने का काम किया था, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दे करके और जिस तरह से अंतिम पायदान के लोगों को, दलित समाज के लोगों को उन्होंने उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया। और आज जिसको अंदर लोग चप्पल खोल के जाया करता था, आज वो कुर्सी पर विराजमान है। चाहे पंचायत के मुखिया के समझिए, पंचायत समिति सदस्य समझिए, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, नगर निकाय के अध्यक्ष। तो इस तरह के नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया है। पहला बार बिहार स्टेट ऐसा है जो दलितों समाज के लिए न्यायिक प्रणाली में, जो न्यायिक प्रणाली है उसमें भी आरक्षण देकर के। महेश्वर जी, आपने दलित समाज का जिक्र किया। अगर हम बात करें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की, अभी हाल ही में उनसे बातचीत हुई थी, मीडिया बंधुओं से बातचीत हुई थी, जहां पे ये कह सकते कि मुझसे भी कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे हमारे इंटरव्यू में कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही है और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। इनडायरेक्टली मुकेश सहनी का ये कहना था और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि पहली कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठ रहे हैं। आप लोग लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार जैसा कोई काम नहीं किया, ना कर सकता, ना विकास कर सकता है। ऑपोजिशन में बैठे वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना तय। देखिए, अब दिन में सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल सपना देखते हैं। सहनी जी सपना देख रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक बात है, दिन में सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। हर राजनीतिक दल सपना देखते हैं जब हम जो शीर्ष कुर्सी है उस पर हम विराजमान हो, लेकिन वहां पर तो कोई सीएम का वैकेंसी है नहीं। कोई भी व्यक्ति उछलने कूदने लगे कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, नीतीश कुमार की जो साफ सुथरा छवि है, नीतीश कुमार का जो विजन है, मैं नहीं समझता हूँ किसी राजनीतिक दल का उस तरह का है। अच्छा महेश्वर जी, क्या लग रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के अलावा कोई भी सीएम नहीं बन सकता है? मतलब इसके पीछे कोई विशेष कारण है या नीतीश जी लिखवा के लाए कि मुख्यमंत्री के पद पे वही बैठेंगे? देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जब बैठिएगा, चूंकि हम लोग तो 10 बरस से उनके कैबिनेट का मेंबर रहे हैं और बीच बीच में एक से एक पद दिया गया, डिप्टी स्पीकर भी रहे, स्पीकर के चार्ज में भी रहे कुछ दिन, तो इस तरह के सब काम देखने को मिला है। नीतीश कुमार जी की जिस तरह से स्वच्छ छवि है, जिस तरह से अपने जनप्रतिनिधियों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरह से फ्री हैंड देते हैं जनप्रतिनिधियों का काम करने के लिए क्षेत्र में, तो जिस पेड़ का हर शाखा, हर डाली जिस तरह से हरा भरा रहो तो पेड़ स्वस्थ रहता है, तो उसी तरह से प्रजातंत्र वहां पर स्वस्थ है। नीतीश कुमार जी सभी जनप्रतिनिधियों को मदद करने का काम करते हैं, जिससे कि होता है कि हर क्षेत्र में गांव स्तर पर विकास होता है। और जब विकास के लेकर के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के पास जाते हैं तो हम लोगों से 2 कदम आगे बढ़ के तुरंत पदाधिकारी के बुला करके उस काम को स्वीकृति दिलाने का काम करते हैं, जिससे अब गांव में चले जाइए तो गांव और शहर में कोई फर्क नहीं आ गया है। गांव में भी हर चीज की सुविधा हो गई है, लाइट की सुविधा हो गई, रोड की सुविधा हो गई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा बहुत ही अच्छा है, वहां पर कहीं कोई कठिनाई नहीं। आपने बताया कि 10 साल से आप उनके साथ हैं, काम कर रहे हैं, आप खुद एक बड़े पद पर बैठे हुए महेश्वर जी। अच्छा, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नीतीश कुमार जी जिधर जाते हैं सरकार उसी की बनती है, ये बात बिहार की एक जनता कहती है, इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, एकदम 100% सच्चाई है। नीतीश कुमार जी का जो वोट है वो ट्रांसफरेबल वोट है। जिसके साथ जाएंगे, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे, महागठबंधन के साथ रहे, तो अपने नीति के अनुकूल सरकार चलाने का काम किए। एनडीए में है तो एनडीए में भी अपने अनुकूल सरकार चलाने का काम करते हैं, किसी के दबाव महसूस नहीं करते हैं। कोई दबाव भी देता है तो उसको वह झेलने का काम नहीं करते हैं। स्वयं अपने स्तर से, अपने तरीका से, अपने विजन से, अपनी इच्छा शक्ति के अनुकूल वो काम करने का काम करते हैं, जिससे बिहार में फ्री हैंड मिलता है पदाधिकारियों को, और पदाधिकारी रात दिन मिल करके विकास का 4 चांद लगाने का काम करते हैं। जो अभी प्रगति यात्रा हुई थी, आजादी के बाद पहले बार हुआ जो कोई लीडर, कोई सीएम घोषणा करे और उसके तुरंत 1 सप्ताह 10 दिन में उसका कैबिनेट अप्रूवल हो जाए उस घोषणा का, और उसका कार्य भी प्रारंभ हो जाए। महीना दिन 2 महीना के अंदर हो गया है प्रगति यात्रा का, और कार्य भी सब जगह प्रारंभ हो गया है। तो पहला सीएम मुख्यमंत्री जी हैं जो
प्रगति यात्रा में उन्होंने घोषणा की और आज कार्य प्रारंभ है बिहार में। उसी तरह से आजादी के बाद पूरे देश में कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट में इतना सरकारी सेवा दिया गया हो, लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया गया है बिहार में। चुनावी माहौल चल रहा है, लगभग 3 से 4 महीने मुश्किल से बचे हैं और सभी तैयारी बड़े ही अच्छे से कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। इसी बीच में सब लोग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो एक बड़े ही बुजुर्ग नेता है पशुपति पारस जी, उनसे बातचीत करने गए तो उन्होंने कहा कि जब यही सवाल हमने किया नीतीश कुमार जी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो है कि नीतीश कुमार के बिना कोई भी पार्टी जो है वो सफल नहीं है बिहार में, और एनडीए के पास और कुछ है नहीं अगर नीतीश कुमार हट जाए तो। स्वाभाविक बात है, नीतीश जी के जो अंतिम पायदान का वोट है, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में नीतीश कुमार जी ने काम किया, जिस समय में साइकिल योजना बालिकाओं के लिए चलाया गया स्कूल में, उस समय लोग कहता था जो बालिका घर से फाजिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, टीका टिप्पणी लोग करते थे। लेकिन आज आत्मबल बढ़ा। आज देखिए, यदि मैट्रिक का रिजल्ट आज भी निकला है झारखंड में, तो झारखंड का भी और बिहार का भी ज्यादातर लड़कियां ही टॉप करने का काम किया है। उसमें भी गांव की लड़कियां, सबसे आश्चर्य की बात है, गांव की लड़कियां टॉप करने का काम किया है। तो महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से जीविका दीदी के नीतीश कुमार जी ने उसको ऋण दिला करके और समाज में सेवा करने का काम दिया गया है। जीविका दीदी देखिएगा, एक से एक गरीब परिवार के आती है और वो अपने पैर पर खड़ा होने का काम किया है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी जिधर जाते हैं उधर 80% महिलाएं उनके साथ रहते हैं। जो अंतिम पायदान के लोग हैं वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं। जिसको कोई आज तक संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम नहीं किया, जो अति पिछड़ा समाज है, उस अति पिछड़ा समाज जिसको ओबीसी कहते हैं, जिसका अति पिछड़ा समाज को नीतीश कुमार जी रास्ता। इसी चुनावी माहौल के बीच में लगातार ये आरोप लग रहा है कि भैया बिहार जैसे राज्य को एनडीए जंगल राज बनाने के लिए बिल्कुल बदनाम कर दी है विपक्ष को। स्वाभाविक बात है, देखिए हम लोगों को किसी विरोधी पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग को अपने कर्म पर विश्वास है। लेकिन आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग बिहार जैसे राज्य को जंगल राज बदनाम कर रहे हैं बोल करके। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर राजनीतिक दल के अपनी बात रखने का आजादी है, अपना पूरे क्षेत्र में घूमने की आजादी है, मीटिंग करने की आजादी है। तो उस पर हम लोग कहीं कोई टिका टिप्पणी या रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में रह चुके हैं, उनके सत्ता के समय में क्या स्थितियां थी बिहार के, अभी क्या स्थिति हमारे बिहार की है, सब कोई जानते हैं। उसी के आधार पर आम जनता वोट करने का काम करती है। तो लोग जब चुनाव आता है तो जो 2005 से पहले की स्थिति थी बिहार के, जब वो याद आता है तो लोग भौचक्के रह जाते हैं और पुनः आदरणीय नीतीश कुमार की याद आती है कि नीतीश कुमार जी के राज में हर लोग सुरक्षित है, हर लोगों के विकास होता है। इनके समय में जात पात नहीं होता है, सभी जाति धर्मों को लेकर चलने का काम करते हैं। इसलिए जब चुनाव आता है तो सारे के सारे सभी दलों के लोग, सभी समाज के लोग नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं और उनके जो कैंडिडेट उम्मीदवार रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन को जिताने का काम करते हैं। 2015 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आए, महागठबंधन बनाए, तो देखिए कितना भारी बहुमतों से जीतने का काम किया, भारी बहुमत से सरकार भी बनी। उसी प्रकार से पुनः जब एनडीए में आए तो एनडीए का भी वही हाल हुआ जब लोकसभा में आया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 40 में 39 सीट जीतने का काम किए थे 20 में। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में आम जनता सराहना करती है, इनके कामों को सराहना करती है और इनके काम पर विश्वास करते हैं। जो नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वही करते हैं, दूसरे के नेता के जैसे नहीं है जो हम बोलते कुछ है करते कुछ है। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में खासकर जदयू का क्या मुख्य भूमिका रहेगा? सीटों के बंटवारे को लेके क्या अभी कोई मीटिंग चली है, कोई प्लानिंग हो रही है? देखिए, हम लोगों का जो इस बार नारा है 2025 फिर से नीतीश, और तो हम लोगों को फिर 225 का हम लोगों का टारगेट है, जो 225 हम लोग चुनाव में जीते एनडीए गठबंधन में। और इसी नारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आम जनताओं की इच्छा के अनुकूल हम लोग उन पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। जहां जहां जो भाषण हुआ, जहां जहां जो घोषणा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है,
सारे के सारे हम लोग जमीन पर जब उतार रहे हैं, चाहे पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के सेक्टर में हो, कृषि विभाग का क्षेत्र का हो, हर क्षेत्र में हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। एक दो मुद्दा ऐसा है महेश्वर जी, जो जब भी चुनाव आता है खासकर युवा वर्ग बहुत मांग करता है कि बिहार का विकास तो हो रहा है, लेकिन बिहार में रोजगार और पलायन पे बात क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये बेरोजगारी खत्म कब होगी? बिहार में कोई चीनी मिल क्यों नहीं है? बिहार में कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों नहीं है? क्यों हम बिहारी जाके बाहर मार खाते हैं? तो ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ महेश्वर जी कि आखिर जो बिहार में युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बाहर जाके मार खा रहे हैं, वो कब अपने बिहार राज्य में रोजगार के लिए आएंगे? स्वाभाविक बात है, आज से नहीं है, जब से देश आजादी हुई तब से यह बात है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के राजपाट लौटा है, उस समय से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, सरकारी नौकरियां भी मिली है, जो कि ऐतिहासिक है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिहार में रोजगार सरकारी नौकरी दी गई। रोजगार की भी बात की गई, छोटी छोटी जितनी कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग पर भी काम चल रहा है, बहुत सारे लोग उससे भी है। तो बड़ा उद्योग कब मिलेगा बिहार के? बड़ा उद्योग के लिए भी कार्य चल रहे हैं, इससे पहले भी बहुत दस्तखत भी हुआ, हस्ताक्षर भी हुआ, उस पर काम चल रहा है। मैं समझता हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से स्टेबल हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाला समय में रोजगार में भी हम लोग सफलता प्राप्त करने का काम करेंगे। बहुत सारे जो बंद थे चीनी मिल, वो अभी चालू एनडीए के सरकार में हुई है। और जो सब जिस तरह से मान लीजिए बरौनी में फैक्ट्री था, कारखाना था, वो बंद था बहुत दिनों से, उस पर काम हुआ। चीनी मिल था, चीनी मिल चालू हुआ, और जो सब बंद है उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द ही उस सब पर भी सफलता मिलने का काम करेगा। तो देखिए, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो बिहार से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, महेश्वर हजारी जी साफ तौर पे हमारे वीडियो में कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार आती है, बिहार में इन लोगों की सरकार फिर से बनती है, तो जो भी रोजगार नहीं है, जितनी भी बेरोजगारी, उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं आज का नहीं, बरसों का है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, इसको लेकर तैयारी बिहार में कितनी हो रही है? और उधर अगर विपक्ष की बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया ये लोग बरसाती मेढक है, जब भी चुनाव आता है तब बार बार बिहार का दौरा करते हैं। देखिए, आदरणीय नेता प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब भी मीटिंग होता है अपने बिहार में, इससे पहले मधुबनी में हुआ था, जब हम लोग भी उस मीटिंग में थे, मंच पर भी थे, लेकिन आज तक जीवन में उतना भीड़ नहीं देखे थे जितना भीड़ उस मीटिंग में, सभा में थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुनने के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुनने के लिए लोग इतना इकट्ठा हुए थे, जो जितना बना हुआ था टेंट हम लोगों के, उससे 4 गुना लोग बाहर में थे। इतनी भारी भीड़ थी वहां पर, कम से कम 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ थी। उसी तरह से अभी जो मीटिंग होने जा रहा है 30 तारीख को, उसमें भी भारी भीड़ जुटेगी। वहां पर 1.25 लाख तक कम से कम कुर्सी लगा है। अब मेरा जो विश्वास है 3 से 4 लाख आदमी वहां भी जुटेगा। और लोग, जो विपक्ष के लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, वो देख करके दंग रह जाएंगे। आखिर प्रधानमंत्री जी के पास क्या खूबियां हैं जो इतने लोग जुटते हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ। तो एनडीए गठबंधन के सारे लीडर वहां पर रहेंगे, उनके नेतृत्व मीटिंग होने जा रही है। और जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो यहाँ से सौगात लेके जाते हैं, और उनका भी इच्छा है जब भारत विकासशील राज्य बने, विकसित राज्य बने, और उसी के स्तर पर काम कर रहे हैं। जितनी भी हमारी जनता आपको देख रही है, चूंकि आप बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं, अपनी तरफ से आप लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय जो हम लोगों के नेता है नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो मैं आम जनताओं से आग्रह करूंगा कि आम जनता एकजुट होकर के एनडीए गठबंधन के फिर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जो हम लोग को टारगेट है 2025 फिर से नीतीश, उसको सफल बनाने का काम करेंगे। और सारे जनताओं के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का काम एनडीए सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एमबीसी 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से महेश्वर हजारी जी ने अपनी बातों को रखा है, बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब भी दिए। और एक सवाल था मेरा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि मुझे ऐसा लगता है या बहुत सारे बिहार के युवा उन्हें लगता है, रोजगार। इसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पे जवाब दे दिया कि अगर एनडीए की सरकार फिर से आती है तो रोजगार पे फिर से बात होगी, और रोजगार पे काम हो भी रहा है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत, आप इनसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, नई दिल्ली।